सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस जारी। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में फैसले। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से 10 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुबैना ऑडियो लीक पर रेफरेंस दायर किया था। उनके खिलाफ माली बेज़ाब्तगी के इल्जाम में भी शिकायत काउंसिल में आई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में 5 में से 2 अरकान ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज देने की मुखालिफत की। जस्टिस मज़ाहिर को काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार हासिल है। बतौर जज मुस्ताफी होने पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी पेंशन और दीगर मुराद के हकदार होंगे। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस नाकाबिले समात करार। आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर बता देगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू। बयानात से वाज़ेह है कि साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं। चेयरमैन PTI बतौर वज़ीर आज़म फराइज़ अंजाम देने के बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। बादियों नज़र में पिटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि आर्टिकल 248 बतौर वजीर आजम फराइज की अदायगी पर इस्तिस्ना से मुतालिक है। पिटिशनर का साइफर से मुतालिक सियासी इज्तिमा से खिताब बतौर वजीर आजम अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों में नहीं आता। दफ्तर खारिजा के साबिक और मौजूदा अफसरान बिलखुसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। चेयरमैन PTI ने बतौर वजीर आजम साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 के तहत मुल्जिम को 14 साल कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। फैसले पर रद्द-ए-अमल में चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफ्तर ने कहा, मुसलसल ज्यादती की जा रही है। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन PTI ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली मनगढ़ंत सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए ताकि उन्हें इंतखाबात के बाद तक जेल में रखा जा सके। एक बयान में चेयरमैन PTI का कहना था कि गुज़िश्ता चंद रोज में अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। कहा, जो हो रहा है वो लंदन मंसूबे का शाखसाना नहीं बल्कि लंदन मुआहिदे का नतीजा है। वकला और तंजीमी जिम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी, मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएं। जब भी इंतखाबात का मौका आए इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत। 5 सरकारी गवाहान के बयान रिकॉर्ड न हो सके। चेयरमैन PTI की वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने पर फैसले तक ट्रायल रोकने की 2 दरखास्तें मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत सुनने और साइफर मुहैया करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गयी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मजमूई तौर पर 5 दरखास्तें मुस्तरद करके निपटा दी। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का मकसद सियासी नफरतों में बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना था। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सैफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से राबिता किया गया। मुलाकात को PTI सीनियर लीडरशिप का मुकम्मल एतमाद हासिल था। पार्टी 1 घंटा 15 मिनट की मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुख्तसर और खैरियत दरियाफ्त करने पर ज्यादा तवज्जो रही। 2017 में फैजाबाद पर धरना किसने कराया? विफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा के साथ डायरेक्टर ISI भी शामिल होंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए तश्कील दी गई है। TORs के मुताबिक कमेटी फैजाबाद धरने से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करेगी, शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी और गवाहान के बयान
बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। शेख रशीद ने भी दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। शेख रशीद पेश हो गए, कहा सीपीओ और ये सब उनके मुल्जिम हैं, फी सबीलिल्लाह उन्हें मुआफ करते हैं। अदालत ने शेख रशीद के बयान के बाद दरखास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे सीपीओ रावलपिंडी का चेहरा छुपा है। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदनाम दूसरे लोगों को किया गया। गज़ब पर इसराइल की नई बमबारी, 24 घंटों में मजीद 400 फलस्तीनी शहीद। 20 रोज में 7,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा में 3,000 से जायद बच्चे, 1700 से जायद खवातीन और 27 सहाफ़ी भी शामिल। तबाह मकानात के मलबे में 2,000 अफराद दबे होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने हमले के 57 अफराद के मारे जाने की तस्दीक कर दी, जिनमें से 15 अफराद सिर्फ एक ही रोज में मारे गए। गजा में 50% रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी। बिजली और तिब्बी सामान न होने के सबब 34% अस्पताल बंद करना पड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में कोई मुकाम भी महफूज नहीं। मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज की अदायगी भी ना हो सकी। इसराइली पुलिस ने अतराफ की सड़कें बंद कर दी। फलस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल हमास को खत्म नहीं कर सकता। हमास फलस्तीनी सियासत का अहम हिस्सा है। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब और कई शहरों में हमास के रॉकेट हमले। तल अबीब, याफा और मुख्तलिफ इसराइली शहरों में तबाही। अल-क़िसाम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा रॉकेट हमले गजा की शहरी आबादी पर बमबारी का जवाब हैं। इसराइली मीडिया का दावा है कि शहर रहोफोत में हाई ट्रांसमिशन लाइन पर रॉकेट लगने से बिजली मुअत्तल हो गई। हंगामी सायरन बजने से अल क्रियाह में इसराइली अस्करी काउंसिल का इजलास रोकना पड़ा। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल लेबनान सरहद पर इसराइल के 17 फौजी हलाक हुए, जबकि इसराइली इलाकों में मुज़ाहिमती तंजीमों के हमलों में इसराइल की हलाक फौजियों की मजमूई तादाद 309 हो गई। 224 अफराद यरगमाल हैं। भारतीय फौज की गुज़िश्ता रात जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। ज़राए के मुताबिक जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में कुछ भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। भारतीय फौज ने जफरवाल सेक्टर में क्वाड-कॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम सियाह। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, 27 अक्टूबर 1947 कश्मीरी अवाम के लिए सियाह तरीन दिन है। भारत ने कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से रूगर्दानी की। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने कहा कि कश्मीरियों को बेइख्तियार कम्युनिटी में तब्दील करने की भारतीय साजिश जोरों पर है। भारत के गैर कानूनी इक़दामात UN करारदादों, जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ हैं। मशरिक़ वस्ता और मकबूजा कश्मीर के तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी अफवाज ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। तक़सीम हिंद के वक्त कश्मीर की मकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फैसला किया था। सेनेट में भी कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और रैलियां, मुजाहरे, यौम सियाह मनाया गया। इस्लामाबाद में निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की क़यादत में रैली। पेशावर में गवर्नर और निगरान वज़ीर आला ने रैली की क़यादत की। कराची में निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने रैली से खिताब में कहा कि हम कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि आलमी बरादरी को मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को हल करना होगा। मुज़फ़्फ़राबाद में यौम सियाह के मौके पर कश्मीरियों ने एहतजाज किया, रैली निकाली। पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद, लोधरा, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, झंग, बहावलपुर, जेहलम, बूरेवाला, चिन्योर समेत कई शहरों में मुजाहिरे। सिंध में सखर, हैदराबाद, नवाबशाह, घोटकी, जैकबाबाद समेत मुतादिद मकामात पर रैलियों में तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज किया गया।
माली बहरान ने PIA की आज मजीद 58 परवाजें मनसूख करा दी। 11 रोज में 537 परवाजें मनसूख हो चुकी। 4 बोइंग 777 तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। 2 तैयारों को मरम्मत के लिए $125 मिलियन चाहिए। फंड्स ना होने के बायस मरम्मत ना हो सकी। एक तैयारे की चेकिंग दूसरे पर रंग किया जा रहा है। कौमी एयरलाइन के लिए 20 अरब रुपए का नया कर्ज देने और 260 अरब रुपए का हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीशेड्यूल किए जाने का इम्कान। वजारत खजाना की कमर्शियल बैंकों को नया कर्ज देने की हिदायत। गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तोसी का कोई इम्कान नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया। हुकूमत की डेडलाइन में 3 दिन रह गए। सरफराज बुगटी कहते हैं जियो मैपिंग कर ली है, हमारा प्लान तैयार है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि बगैर सरकारी दस्तावेज के 12 से 15 हजार लोग आते जाते रहें। कस्टम इंटेलिजेंस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने। कस्टम हुक्काम ने IG इस्लामाबाद के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर DSP नजीब शाह की गाड़ी रोकी तो उन्होंने फोन करके SHO कराची कंपनी को बुला लिया। SHO कस्टम हुक्काम को पकड़कर हवालात में ले गए, बंद कर दिया। IG इस्लामाबाद ने PSO को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कस्टम अफसर और एहलकारों को रिहा कर दिया। 6 वज़ीर-ए-आज़म और 1 साबिक सदर के खिलाफ मुबैना करप्शन केसेस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन PTI शौकत अजीज और यूसुफ रजा गिलानी के केसेस पर भी समाअत की। उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की भी समाअत की। रावलपिंडी पुलिस को चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी से 9 मई के वाकयात से मुताल्लिक तफ्तीश की इजाजत मिल गई। खुसूसी अदालत में रावलपिंडी पुलिस ऑफिसर ने बताया कि दोनों को शरीक मुल्जिमान के बयानात पर शामिल तफ्तीश करना है। हमारे पास 9 मई वाकयात से मुताल्लिक FIA की रिपोर्ट भी मौजूद है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, कानून के मुताबिक सिर्फ तफ्तीश करने की इजाजत दे रहे हैं। अदलिया को निचली अदालतों से अदालत उस्मा तक स्टे ऑर्डर्स की लिस्ट पब्लिक करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ का मशवरा, कहा लिस्ट में स्टे ऑर्डर्स और ज़ेर इल्तवा मामलात की तमाम तफसीलात भी होनी चाहिए ताकि अवाम को पता चले कि हमारा निज़ाम अदल कहाँ खड़ा है और इंसाफ के तकाजे कितने पूरे कर रहा है। आईन पाकिस्तान अवाम के राइट टू इंफॉर्मेशन की जमानत देता है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध के हमरा रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की रिंग रोड पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध मकबूल बाकर ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तामीर को सराहा। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में फॉरेन फंडेड मंसूबों की जायजा कमेटी का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए तेज तरीन रिस्पॉन्स नागुज़ीर है। आलमी बैंक, एशियन बैंक और दीगर इदारों से इश्तराक मजीद बढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन PTI ने दुरुस्त कहा था कि लंदन मुआहिदे के तहत तय है कि उन्हें इलेक्शन में जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। शायद इलेक्शन के बाद भी उन्हें बाहर ना आने दिया जाए। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की गुफ्तगू, कहा 24 अक्टूबर को मुलाकात में चेयरमैन PTI ने दुरुस्त कहा था, जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान नहीं, लंदन मुआहिदे के तहत हो रहा है। अदालतें भी साथ दे रही हैं। अदालतों से कोई उम्मीद नहीं। चेयरमैन PTI ही अपनी जमात के लीडर हैं, चाहे वो जेल में हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइली बर्बरियत पर चुप साधी हुई है। लाहौर में फलस्तीन के हक में बच्चों की रैली से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि इसराइल 20 रोज से गजा में बारूद की बारिश कर रहा है, लेकिन आलमी बरादरी खामोश है।
यहाँ पे नहीं थी तो उन्होंने हमें कहा कि ये आप लोग ले आए, तो ये 60 रुपीज़ के 3 मिले हैं, 3 मैं लेके आया हूँ। गरीब का एक जो सहारा था वो सेहत कार्ड का, वो भी बंद है। सेहत कार्ड पर इलाज बंद, मुफ्त दवाएं भी नहीं मिल रही। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल का कहना है कि फंड्स की कमी के बावजूद शोबा इमरजेंसी में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सेहत कार्ड पर फंड्स मिलते ही इलाज शुरू कर दिया जाएगा। मुल्तान में भीख मांगने के लिए उम्रे की आड़ में सऊदी अरब जाने वाला शख्स एयरपोर्ट से गिरफ्तार। एफआईए के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम कई लोगों को भीख मांगने सऊदी अरब भेज चुका। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:02 पर शुरू होगा। रात 1:14 पर अपने उरूज और इख्तिताम 29 अक्टूबर की रात 3:26 पर होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में सदर मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की निगरान वज़ीर आज़म अंवारुल्लाह काकड़ से भी मुलाकात। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को सिंध के इंतजामी उमूर, अमन अमान से मुताल्लिक़ मसाइल और दीगर उमूर से आगाह किया। कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद से भी मुलाकात। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी अवाम की जानिब से फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। गाजा पर इस्राएली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर से आवाजें उठने का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट पर गाजा के मजलूम बासियों के साथ इजहार यकजहती। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे और इस्राएली जारहियत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ब्रसल्स में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास के मुकाम के सामने एहतजाज किया गया। मैड्रिड में हजारों तलबा फलस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के फलस्तीन की आज़ादी और गाजा के लोगों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा बलम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं। इसराइल की गजा में जारहियत के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन का कराची में मुजाहरा। शुरका का गजा में जारहियत खत्म करवाने का मुतालबा। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिए और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हाना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता दिलों को जोड़ने के मिशन पर। सोशल मीडिया पर रूस के जकरिया और पाकिस्तान की ज़ैनब की शादी की धूम मच गई। पाकिस्तानी लड़की से बेटे की शादी की ख्वाहिश जकरिया की वालिदा के दिल में दबी थी। दिल का रिश्ता ने पूरी कर दी। सारिफीन के एतमाद ने दिल का रिश्ता को पाकिस्तान के नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द ख़वातीन के प्रोफाइल्स का भी इजाफा हो चुका। और नोट निछावर न करें, किसी बामकसद जगह इस्तेमाल करें। गुलकार आतिफ असलम की अमेरिका में कॉन्सर्ट के दौरान मद्दाह को नसीहत, वीडियो वायरल हो गई।